मैं इस अंतहीन सफेद रेगिस्तान में फंसा हूँ जो दूर तक फैला है। मैंने एक पत्थर उठाकर रेत पर फेंक दिया। कुछ सतह के नीचे से आकर उसे पूरी तरह निगल जाता है। इस रेगिस्तान को पार करके भागना ये होने वाला नहीं है। मेरी पूरी टीम में से अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। सिर्फ एक दिन पहले मैंने अपनी टीम को एक मिशन पर रेगिस्तान में ले गया था। हम एक दूसरी दुनिया में जा पहुँचे जो राक्षसों से भरी हुई थी। एक सींग वाला जानवर अचानक कहीं से आ गया। सभी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां बेअसर थीं। उस प्राणी ने अपने सींग के एक ही वार में हमारे बख्तरबंद वाहन को हवा में उछाल दिया। एक सैनिक मलबे से निकलने की कोशिश में था, तभी तेज धार वाले सींग ने उसे भेद डाला। अपना अंत निश्चित देख उसने ग्रेनेड का गुच्छा जानवर की ओर फेंका, उसे भी साथ ले जाने की उम्मीद में। विस्फोट जबरदस्त था। उस प्राणी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हम वहां से भाग निकले। चट्टानें थर्मोकोल सी टूट गईं जब वह सब कुछ कुचलते हुए आगे बढ़ा। वह हमें पकड़ने ही वाला था कि एक अजनबी ने अचानक उस पर फ्लेयर दाग दी, जिससे उसका ध्यान भटक गया। इससे हमें एक गुफा में भागने के लिए बस इतना ही समय मिल गया। शुक्र है गुफा का मुहाना उस जानवर के लिए छोटा था। वह बार बार टकराया पर अंदर नहीं आ सका। आखिरकार वह हार मानकर वापस रेगिस्तान में सुरंग बनाते हुए चला गया। रात हुई। हमें लगा हम गुफा में सुरक्षित हैं, पर अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अब शुरू होगा। सब सोच ही रहे थे कि क्या करें। तभी एक विशाल मकड़ी ने मुझे आर पार छेद दिया और मैं बेहोश हो गया। साथियों की गोलीबारी ने मकड़ियों को खदेड़ा, पर उन्हें मैं मृत लगा। कोई हलचल न थी। गोलियों के शोर से और मकड़ियां आ गईं और साथियों को मुझे छोड़ भागना ही पड़ा। लेकिन वे बहुत ज्यादा थी। एक एक करके मेरे साथी गिरते चले गए। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। जब आखिरकार मुझे होश आया तो मुझे एहसास हुआ कि मकड़ी के जहर ने मुझे सिर्फ बेहोश किया था। मैंने इधर उधर देखा। मेरे साथियों की लाशें हर जगह जालों में लिपटी हुई थी। ये तो मकड़ी के घोंसले का सिर्फ एक हिस्सा था। मुझे एक फ्लेयर स्टिक मिली। मुझे इस डरावने सपने से बाहर निकलना ही था। रास्ता खोजते हुए मेरी मुलाकात एक घायल साथी से हो गई। हम एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ते रहे। फिर एक झुंड विशाल मकड़ियों ने हमें देख लिया। उन्होंने मेरे सामने ही मेरे साथी को चीर डाला। मैंने समय रहते एक फ्लेयर निकाली और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर मैं दूर एक हल्की सी रोशनी की ओर दौड़ पड़ा। मैं बस निकलने ही वाला था कि मकड़ी ने मुझे अंदर खींच लिया। मजबूरन मैंने एमो पैकेट जलती मकड़ी पर फेंका और गोलियां टकरा कर फट गईं। आखिरकार मैं उस गुफा से रेंग कर बाहर निकल आया।